22 फैक्टोरियल लिख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 22 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल मतलब दोस्तों 2 होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स को एक सिंगल यूनिट कंसिडर करोगे और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 7। तो फाइनली यहाँ दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 11th का अगर आप पार्ट 1 के वीडियोस देखना चाहते हो तो गिरी टूडल के चैनल पे सभी वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों। वहां पे हम लेसन नंबर 5th हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे दोस्तों हमारा ऑलरेडी 5th वाला लेसन कंप्लीट हो गया है और 4th भी पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। और आज दोस्तों हम 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका एक्सरसाइज है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस को दोस्तों ये एक्सरसाइज कैंसल रहता है, बट फिर भी मेरा फर्ज है एज अ टीचर्स, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कंप्लीट कराना चाहिए। हाँ, ये अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर लिमिटेड क्वेश्चन ही लूं, पर मैं जितने क्वेश्चंस लूंगा उसके बाद ये टॉपिक आपको 100% समझ में आ जाएगा और वो क्वेश्चन मैं लूंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके पहले अगर आप देखोगे तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेते आ रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है दोस्तों सर्कुलर परम्यूटेशन के ऊपर है। सर्कुलर परम्यूटेशन का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे अगर समझो उसमें अगर नंबर ऑफ पर्सन समझो 15 है, तो आपको सम सॉल्व करने के लिए कौन सा, अगर आपको समझो वहां पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों 15 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अगर समझो नंबर ऑफ पर्सन दोस्तों 7 है तो आप क्या करोगे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ पर्सन अगर दोस्तों आइसक्रीम है तो आइसक्रीम माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और यहाँ पे एक चीज कॉमन रहेगा, यहाँ पे आपको सर्कुलर टेबल दिखाई देगा, या तो बहुत सारे लोग फ्रेंड्स रहेंगे वो टेबल के अराउंड बैठेंगे, तो मोस्टली यहाँ पे सर्कुलर चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें चीजों को सॉल्व करना होगा। यस, एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं। अगर समझो टोटल 10 फ्रेंड्स हैं, टोटल 10 फ्रेंड्स हैं, उसमें से बोला गया कि 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो साथ में बैठेंगे। तो अगर 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनको बोल दिया है कि साथ में बैठेंगे, और तो बताओ 10 में से अगर 2 फ्रेंड बोल दिया कि ये 2 फ्रेंड्स हैं साथ में बैठेंगे, तो कितने फ्रेंड्स बचे दोस्तों 8। तो आपको क्या करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चन में इसको पूरे को ये दोनों फ्रेंड अगर साथ में बैठेंगे तो इसको सिंगल यूनिट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 1 हो गया और ये 8 है, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 9। अगर समझो उन्होंने बोला कि 3 फ्रेंड्स साथ में बैठेंगे, तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स को एक सिंगल यूनिट कंसिडर करोगे और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 7। तो फाइनली यहाँ पे 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। तो वह 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इस तरह से निकालो। अगर उन्होंने बोला कि नहीं 4 फ्रेंड्स साथ में बैठेंगे, तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 लोगों को साथ में रख दो और साथ में रखने के बाद ये पूरा का पूरा एक यूनिट है। और दोस्तों बचे कितने दोस्तों 6। तो 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। और बाद में इनका भी अरेंजमेंट हमें अलग से निकालना होगा, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। बस ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन हाउ मेनी वे डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड सीट अराउंड अ टेबल। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन को हम n से डिनोट करेंगे, तो n इक्वल टू हमें पता चल गया कितना है दोस्तों 8 है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 8 फ्रेंड, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 8 फ्रेंड्स सीट अराउंड अ टेबल, इन्होंने ऐसा हमें बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज कि ऐसे कितने वेज हैं कि जिससे वो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, हाँ, तो जिससे वो अलग अलग यहाँ पे टेबल के अलग अलग पार्ट में, समझो यहाँ पे 8 पार्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बैठे रहे, तो ऐसे कितने वेज हैं हमें क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, वही हमारा फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि अराउंड अ टेबल बोला है तो आप समझ जाओ कि सर्कुलर है। तो यहाँ पे दोस्तों n कितना है दोस्तों 8 है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 दोस्तों 7 फैक्टोरियल। और मुझे ऐसा पता है कि आपको 7 फैक्टोरियल निकालने आता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। प्लीज इसका आंसर कमेंट करके आपको टाइम के साथ बताना है कि कोई भी अगर बच्चा दूसरा है तो उसे अपना आंसर टैली करने में अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पार्टी में 20 पार्टिसिपेंट है। एक पार्टी है दोस्तों, उसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं, 20 पार्टिसिपेंट है दोस्तों पार्टी के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे फॉर द होस्ट टू सीट विथ देम अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मतलब 20 लोग हैं, एक होस्ट आ गया, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट वे बैठे मतलब डिफरेंट वे सीटिंग के बेड्स बन सकते हैं दोस्तों होस्ट के साथ। तो इसमें अब 20 पार्टिसिपेंट है और साथ में दोस्तों एक होस्ट भी यहाँ पे आ गया,
तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 21 पर्सन हो गए। टोटल पर्सन कितने हो गए दोस्तों 21, मतलब n इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया 21। ये चीज आपको समझना चाहिए। ये लोग टेबल के चारों ओर बैठ रहे हैं, तो इसका हमें क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये पूरा का पूरा आप लाइन लिख देना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n-1 फैक्टोरियल। n कितना है दोस्तों 21-1 फैक्टोरियल। 21-1 इज 20 फैक्टोरियल। तो दोस्तों हमने ये तो निकाल लिया। अब आगे इन्होंने कुछ पूछा है दोस्तों, हाउ मेनी, ये आप इसका आंसर निकालना निकालो, इतना भी रख सकते हो। हाउ मेनी ऑफ दिस वे हैव टू स्पेसिफिक पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक और क्वेश्चन में चेंजेस कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है पता है, टू स्पेसिफिक, देखो मैं यहीं से लाइन लिख रहा हूं, स्पेसिफाइड बोला है उन्होंने, टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। तो दोस्तों यहां पे अगर मुझे ये निकालना है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि 21 पर्सन है, जिसके अंदर से इन्होंने क्या बोला, ये हमारा होस्ट है और इसके बाजू में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। ऐसे कितने पॉसिबल वेज हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक यूनिट तैयार हो जाएगा। तो 21 में से अगर मैं 3 को अगर मैं माइनस करता हूं, देखो यहां पे आप लिखो 1 होस्ट प्लस 2 पर्सन which is equal to 3 person and remaining person, टोटल पर्सन कितने थे दोस्तों 21 माइनस 3, तो कितने हुए 18। तो 18 पर्सन आ गए। पर अपने पास मैंने क्या बोला कि अगर इसमें से आपने इसको माइनस किया तो 18 आया और प्लस आप इसको भी 1 करेंगे तो अपने पास टोटल कितने हैं अब 19 है। मतलब 19 लोगों का हमें अरेंजमेंट करना है कि ये लोग, मतलब ये पूरे के पूरे अब एक हो गए। ये ग्रुप हो सकता है कि इधर बैठे, बोलेगा नहीं नहीं मैं इधर बैठूंगा, तो इनका भी अरेंजमेंट करना होगा। और यहाँ पे 18 लोग हैं तो टोटल यूनिट कितने हो गए दोस्तों 19। तो इनडायरेक्टली अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं नंबर ऑफ वेज, ये पूरा लिख रहा हूं, टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन either side of the host। प्लीज यहां पे ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 18 हुए, मतलब यहाँ पे 18 है और प्लस 1 19 है। तो आपको ये पता है कि 19 माइनस 1 हम फैक्टोरियल लेंगे, तो ये तो हमें पता चल गया, मतलब वो 19 लोग कहाँ कहाँ पे बैठेंगे वो हमें पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे मतलब ये जो 18 बचे थे और ये एक यूनिट है, ये भी हो सकता है बोलेगा नहीं मैं ये स्टार्टिंग के 3 लोगों के बीच में हम लोग बैठेंगे, वो बोलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसलिए टोटल 19 हो गया। तो इसका तो हमने आंसर निकाल लिया। अब ये आंसर निकालने के बाद दोस्तों, हाँ ये आंसर निकालने के बाद एक प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, ये जो होस्ट है इसके बाजू में भी दोस्तों 2 लोग हैं। ये बोलेगा नहीं मैं इधर बैठेगा, ये बोलेगा नहीं मैं इस साइड बैठूंगा, ये बोलेगा नहीं ये मैं इस साइड आऊंगा, ये कभी बोलेगा मैं राइट साइड में बैठूंगा, वो बोलेगा कभी मैं लेफ्ट साइड में। तो इनका भी आपस में दोस्तों अरेंजमेंट करना होगा। तो इसके लिए ये कितने लोग हैं दोस्तों, इनका तो फिक्स है, होस्ट का फिक्स है, उनका कुछ नहीं अरेंजमेंट है। तो इनका भी कितना फैक्टोरियल होगा दोस्तों, 2 लोग हैं, 2 फैक्टोरियल है। ये ध्यान रखना, होस्ट हमेशा बोला है कि 2 पर्सन के बीच में ही आएगा, तो उसका कोई अरेंजमेंट चेंज नहीं करना होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये आप चाहो तो इतना भी आंसर रख सकते हो, आप इससे चेंज भी कर, मतलब पूरा आंसर भी निकाल के लिख सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल डिस्कशन। देखो यहीं से आपको समझ जाएगा कि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट वेयर 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 कंडीशंस दिया है, पर उसके पहले आपको एक कॉमन सीटिंग अरेंजमेंट क्या कर देना चाहिए, डिफरेंट वे का फाइंड आउट कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्री पार्टिसिपेट इन अ राउंड, मतलब n इक्वल टू कितना है, देखो ये पूरा का पूरा लाइन लिखो, किस तरह से आंसर लिखना है वो भी सिखा रहा हूँ।
देखो ये पूरा का पूरा मैं लिख रहा हूं, डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल डिस्कशन। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इनका जो भी था, मैं पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइन लिख दिया। तो मतलब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे n इक्वल टू कितने हैं दोस्तों, 24 है। अब 24, फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। हमें क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट, ये मैं टोटल निकाला हूं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट। देखो प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, मस्त समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 24 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे n इक्वल टू 24 है, तो इनके लिए भी हमें अरेंजमेंट करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा दोस्तों, देखो राउंड टेबल डिस्कशन है तो n-1 मतलब 24-1 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे कितना है दोस्तों, 23 फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टोटल सीटिंग अरेंजमेंट ये हमारा बन गया। अब उन्होंने दो कंडीशंस पूछा है। पहला कंडीशन क्या बोला है दोस्तों, ऑलवेज ऑलवेज टुगेदर। अब ऑलवेज टुगेदर क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखो। बोला है कि टू स्पेसिफाइड डेलीगेट्स ऑलवेज टुगेदर, तो यहां पे क्या आएगा, टू डेलीगेट्स। इन्होंने क्या बोला है कि दो ऐसे डेलीगेट्स हैं जो साथ में बैठेंगे, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके क्या अरेंजमेंट है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो देखो ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये भी बहुत ईजी है। देखो अपने पास 24 है, जिसके अंदर से दो लोग को कंफर्म बोल दिया गया है कि ये लोग साथ में बैठेंगे, तो अब कितने बचे दोस्तों, 22। अब यहाँ पे अगर दो लोग को 22 अगर उन्होंने बोल दिया है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब दो लोग को उन्होंने बोल दिया कि ये भाई दो लोग साथ में ही बैठेंगे, तो ये दो लोग साथ में बैठेंगे तो ये 1 यूनिट की तरह कंसिडर होंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला, और ये कितने हैं दोस्तों, 22, मतलब टोटल अपने पास कितने हो गए, 23। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 23-1 फैक्टोरियल इनटू, ये दो लोग का भी लफड़ा हो सकता है, ये बोलेगा नहीं मैं इधर बैठेगा, ये बोलेगा नहीं मैं इधर बैठेगा, इनका भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 22। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 22 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल को आप 2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने इसका आंसर निकाल दिया। ये वाला आंसर आपने क्या कर दिया दोस्तों, फाइंड आउट कर दिया। थोड़ा बहुत आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो, रिमेनिंग पर्सन, हाँ 2% कंसिडर 1 यूनिट एंड रिमेनिंग पर्सन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 24-2, तो वहां पे कितना आएगा दोस्तों, 24-2 कितना हो जाएगा, 22, एंड 2% कंसिडर 1 यूनिट एंड देयरफॉर द 22 + 1 विच इज इक्वल टू 23, अगर आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो। अब दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे, अब आप दूसरा कंडीशन लिखोगे, कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर बी, नेवर टुगेदर। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि 2 डेलीगेट्स साथ में है, यहाँ पे बोला कि साथ में नहीं होने चाहिए, वो स्पेसिफाइड दोनों, जो स्पेसिफाइड दोनों डेलीगेट्स हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको या तो सभी डेलीगेट्स को बिठा देना पड़ेगा, तो जितने स्पेस बच रहे हैं वहां से आप परम्यूटेशन का आंसर निकाल सकते हो, 22p2 ऐसे करके निकाल सकते हो। बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने टोटल डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट आपके पास है, अगर दो लोग साथ में बैठ रहे हैं वो भी आपके साथ हैं, तो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो अपने आप नेवर टुगेदर का अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स नेवर सिटिंग टुगेदर, यहां पे क्या था दोस्तों, टुगेदर था, यहां पे टुगेदर था, यहां पे क्या है दोस्तों, नेवर सिटिंग टुगेदर। और यहां पे बस आगे क्या लिख दो, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू स्पेसिफाई डेलीगेट्स नेवर सिटिंग टुगेदर, या तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो देखो आपके पास टोटल कितना है दोस्तों, 23 फैक्टोरियल, माइनस आपके पास ये वाले को माइनस कर देना, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 22 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 फैक्टोरियल। अब ये आपका आंसर है, चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो,
यहाँ पे देखो दोस्तों, इसे आप 23 मल्टीप्लाई बाय 22 फैक्टोरियल लिख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी 22 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल मतलब दोस्तों 2 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन निकालूं तो 22 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ पे 23 बचा, और दोस्तों 22 बाहर आ गया तो यहाँ पे भी 2 बचा। तो फाइनली दोस्तों 22 फैक्टोरियल और यहाँ पे 21। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से भी आप इसे क्या कर सकते थे दोस्तों, सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में एक हिंट है, आपको हमेशा याद रखना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 15 पीपल सिट अराउंड द टेबल। देखो अराउंड द टेबल आ गया, सो दैट नो टू अरेंजमेंट हैव द सेम नेबर्स। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, सेम नेबर्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट वेज है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज में निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। n इक्वल टू कितना है दोस्तों, 15-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। 15-1 दोस्तों कितना आएगा, 14 अपॉन 2। चाहिए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, इतना भी आप आंसर रख सकते हो। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप लिखना कि यहाँ पे 15 पीपल सीट अराउंड टेबल, वो लाइन लिखना, थोड़ा बहुत लाइन इसमें से आप कॉपी करना, बाकी सब सेम है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करना चाहिए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अब क्या बोला है, कमिटी ऑफ 10 मेंबर सीट अराउंड टेबल। देखो अराउंड टेबल आया, फिर से आया, सर्कुलर का ही क्वेश्चन आया। कितने लोग हैं दोस्तों, 10 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स। तो यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं। अब ये भी हमें पता चल गया कि 10 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, पता है, सीट अराउंड टेबल। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। अब दोस्तों यहाँ पे 10 लोग हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों साथ में बैठने चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट करना है। तो अगर समझो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है तो बचे कितने दोस्तों, 8। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रिमेनिंग पोर्शन। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंसिडर 1 यूनिट, ऐसा आप लिख दो। तो यहाँ पे फाइनली कितना है, 1। एंड यहाँ पे टोटल कितना आएगा दोस्तों, टोटल विच इज इक्वल टू 8 + 1, 8 + 1 विच इज इक्वल टू 9। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हम इसे 1 यूनिट लेंगे, तो 8 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 9। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब आपको फाइंड आउट करना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों साथ में होने चाहिए, इसका कंडीशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक तो ऑप्शन आ गया कि 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 9 - 1 फैक्टोरियल इनटू, आपको खुद पता है दोस्तों ये 2 लोग हैं। प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं मैं यहाँ बैठूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बोलेगा मैं यहाँ बैठूंगा। ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि प्रेसिडेंट हमेशा इसके नेक्स्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो इनका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल। तो फाइनली आंसर 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आप इतना भी आंसर रख सकते हो या अपने आंसर्स को और भी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आगे के जो क्वेश्चन है, लगभग अब आगे 2-3 क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक इसके बाद वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पर उसके बाद बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो अगर करना है तो इसके बाद का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, बस यहां तक इनफ है। ये एक ऐसा एक्सरसाइज जहां पे मैं बस अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर रहा हूं, पर बाकी के जितने भी एक्सरसाइज थे मैं लास्ट तक गया था। लास्ट में बस 1-2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है, मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस को भी कवर कराना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो एक्सरसाइज छूट जाए। तो अब कल का मेरा ये जो लेक्चर के बाद कल का जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरा 2 एक्सरसाइज में आएगा। इसके पहले अगर आप देखोगे तो 3.1 कंप्लीट वीडियो आया था एक ही एक्सरसाइज में, मैं 1 घंटे पूरा का पूरा एक ही एक्सरसाइज कंप्लीट कराया। 3.2 कंप्लीट एक्सरसाइज, 3.3 कंप्लीट एक्सरसाइज एंड 3.4। तो चलो इसमें तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये आपके कॉलेजेस में अगर स्किप सिलेबस में है, फिर भी आपको इतना तो सम सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग अलग देने हैं।
एंड देन दोस्तों लास्ट वाला एक्सरसाइज जो है वो A to Z क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।